स्पेशली अपनी बहनों का, अपनी ख़वातीन का, जिन्होंने मेरे इलेक्शन लड़ने में सबसे ज़्यादा हरावल दस्ते का रोल अदा किया। ये हर घर घर पहुंची, इन्होंने हर घर में मेरा पैगाम पहुंचाया। जहां मैं नहीं पहुंच सकता था वहां भी ये पहुंचे, और यूथ का ख़ुसूसी तौर पर। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम अपना हक लेंगे उस वक्त तक हमने आराम से नहीं बैठना जब तक हमारे हुकूक बहाल नहीं करेंगे। हमने किसी सूरत रोज़ प्रोटेस्ट करेंगे, रोज़। यहाँ 2 बजे हम हर रोज़ इकट्ठे होंगे, हर रोज़। और इंशाअल्लाह जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और पुरअमन रहना है। हमने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, लेकिन कोई अगर हमारे हुकूक के खिलाफ कुछ करेगा तो उनके खिलाफ हम हर तरह का एक्शन लेंगे। और वकीलों को भी मैं आज दावत देता हूँ, आज के बाद पूरे पाकिस्तान के वकला, तमाम बार एसोसिएशनें, तमाम बार काउंसिल्स सामने आ जाओ। आपके वकला की वर्दी फाड़ी नहीं है, आपके गिरबान तक हाथ पहुंच चुका है, आईन और कानून की पामाली हो चुकी है। अवाम ताकत है, अवाम को ये हक हासिल है कि वो जिसको नुमाइंदा मुंतखब करना चाहे। मेरी ज़ात कोई अहमियत नहीं रखती, अहमियत रखती है आपकी विश एंड विल, अहमियत रखती है आपकी ख्वाहिश। आपकी ख्वाहिश अगर है और आज आपने तराजू तोल के देखो, सादा पल्ला भारी है। तराजू तोल के देखो, सादा पल्ला भारी है। तराजू तोल के देखो, सादा पल्ला भारी है। देखें, आपने अपना हक अदा किया। 1,05,400 समथिंग आपने वोट दिए। अब वो वोट को जो मेरा मुखालिफ है वो सिर्फ 51,000 वोट ले रहा है। अब ये हमारे लिए, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, उसका फॉलोअर हूँ। इमरान खान साहब का ये घर का हल्का है, ये वो हल्का है जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ये वो हल्का है जहाँ हाई कोर्ट है, ये वो हल्का है जहाँ इलेक्शन कमीशन है, ये वो हल्का है जहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंसी है। अगर इस हल्के के लोगों के हुकूक पे डाका डाला गया तो मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में क्या होगा। अभी देखें, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 इंशाअल्लाह शाहीन, शुएब शहीद, शुएब शहीद, शुएब शहीद, शुएब शहीद। देखें, हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। आज ये मेरी आपकी नस्ल के हुकूक की जंग भी नहीं है, ये आपके अगले बच्चों के मुस्तकबिल के हुकूक की जंग है। मुझे बताएं, क्या सियासी अदम इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम आ सकता है? नहीं। क्या माशी इस्तेकाम के बगैर कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है? नहीं। क्या इन चोरों के ऊपर, डाकुओं के ऊपर कोई बाहर का इन्वेस्टर या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लाएगा? नहीं। या ये जो माशी अदम तबाही और इस्तेकाम या जो तबाही मचाई है पीटीएम की हुकूमतों ने, इस तर्ज अमल से क्या उसको हम दुरुस्त कर लेंगे? नहीं। तो उसके लिए भाई आप लोगों को हुकूक दो, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए
वो लोगों के मसाइल हल करे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल करे, उनकी मईशत के लिए कुछ सोचे, इस मुल्क को अच्छाई की तरफ लेके जाए। और जो जुल्म और डाका जनी और जो माशी तबाही के साथ साथ बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हुए पिछले 1 साल में, और आज वक्त ने साबित कर दिया जो 9 मई का ड्रामा था वो ड्रामा लिखने वाले नाकाम हो गए। अब 9 फरवरी याद करेंगे। अब मैं सबसे पूछता हूँ, 8 फरवरी को तो हम जीत गए थे, ये 9 फरवरी को किसने वोट डाले जो उन डाकुओं को जितवाने की कोशिश की? हम लेकर आएंगे आजादी, हम लेकर आएंगे आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, जो आजादी। जो 9 मई के खालिक थे, 9 मई के जो खालिक थे वो 9 फरवरी के भी खालिक हैं। चूंकि रात 12 बजे तक तो हम जीत चुके थे, सारा मीडिया हमें दिखा रहा था हम जीत चुके थे, मगर जो 9 फरवरी को जिन्होंने ये डकैती मारने की कोशिश की, आज उनके चेहरे पूरी दुनिया ने दिखा दिए। लिहाजा आज भी वक्त है, होश के नाखून लो। 25 करोड़ अवाम आप पे ट्रस्ट नहीं करता, उन्होंने रेफरेंडम कर दिया है। जितनी गलतियां करोगे अपने खिलाफ मजीद नफरतें फैलाओगे। नफरतें फैलाना बंद करो, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम पे तरस खाओ। ये मुल्क मेरा आपका मुल्क है, इन चोरों ने भाग जाना है, किसी ने लंदन, किसी ने दुबई, किसी ने अमेरिका, किसी ने जजीरे ऑस्ट्रेलिया में बना लेने हैं, मगर हमने यहाँ रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरी जान, मेरी जान, सबका जिगरी, सबका जान, सबका जिगरी, सबका जान। क्योंकि हमने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो मुझे बताएं हमने कहाँ जाना है? हमने तो यहीं रहना है ना, ये हमारी धरती है, हमारी माँ धरती है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है आइन के मुताबिक मुल्क चले, लोगों को बुनियादी हुकूक बहाल हों, लोगों को फैसला करने दें कि हमने किसको नुमाइंदा बनाना है। इसमें ऑनेस्ट लीडरशिप आगे आए और मुल्क आगे चले। लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करके मुल्क को हम बेहतर बुनियादों पर आगे चला सकेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे, ये एक बात बता दूँ, ये इतना बड़ा इनकलाब आएगा। देखें, पुरअमन इनकलाब को तो आपने रोक दिया, अगर पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका गया तो इतना बड़ा इनकलाब आएगा, ये खसो खाशाक की तरह